हम तुम्हारे साथ फंस चुके हैं। ये मिलियन जॉन का प्रोजेक्ट है जिस पर डोंगशोंग ग्रुप ने भी इन्वेस्ट किया है। तुम एक मेन लीड हो और तुम पर एक बच्चे का केस चल रहा है। तुम्हें पता भी है इससे इस पर क्या असर पड़ेगा? वो बच्चा चूमो का नहीं है। अगर हम ओरिएंट एंटरटेनमेंट से कह दे कि जोंगलिंग का शादी से पहले ही बच्चा था और चूमो ने तो उसके ऊपर तरस खा के उसकी मदद की और उसका सहारा बना, इसके बाद फैंस इसका जरूर साथ देंगे। नहीं, हम जोंगलिंग और केल को मुश्किल में नहीं डाल सकते। चुप करो। केल की उम्र ज्यादा नहीं है तो लोग मेरे और जोंगलिंग के बारे में बहुत बातें बनाएंगे, तो इसलिए इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेता है। चलो भी। लेकिन मैं क्यों जाऊं? तुम ऑथर हो तो तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना ही चाहिए। लेकिन वहाँ के रिपोर्टर्स जब सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे तो इसे टीवी पर टेलीकास्ट करेंगे और मैं नहीं चाहती मुझे केल ऐसे दिखे। तो इसी स्कैंडल की वजह से तो हमें वहां जरूर होना चाहिए, वरना उन्हें लगेगा कि हम डर गए हैं। चूमो सही कह रहा है। तो जाए, जाकर चेंज कर ले। मैं और चूमो आपके साथ हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से जाए। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, कोई भी पागलों वाली हरकत मत करना। अगर कंपनी ने तुम पर इतनी मोहतात नहीं की होती तो आज तुम सड़क पर खड़े होते, समझे? मैं समझ गया। एनीवे, तुम्हें आज की मेरे ट्रेंडिंग टॉपिक संभालने की जरूरत नहीं है। जोंगलिंग, अगर तुम तैयार हो गई है तो चलो आ जाओ। स्टक वीडियो की कॉन्फ्रेंस में आने के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। यह पहला टीवी वर्क है जिसमें आन फैमिली टीएनयू मीडिया में इन्वेस्ट कर रही है। हमने इसको और एक्साइटिंग बनाने के लिए एक पॉपुलर पावरफुल स्टार चूमो को मेन लीड के लिए इनवाइट किया है। और इस बुक की असली ऑथर मिस जोंगलिंग इसका स्क्रीन राइटिंग करेंगी। क्या मिस जोंगलिंग ने ये कॉन्ट्रैक्ट अपने बॉयफ्रेंड चूमो के जरिए साइन किया है? माफ करिएगा, लेकिन मैं और चूमो एक दूसरे को देख ही आप लोग अपनी साथ वाली तस्वीरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका एक बच्चा भी है और आपने अपने हस्बैंड को भी छोड़ दिया। माना जाता है ये सच में बहुत बड़ा स्कैंडल है, तो क्या इस सब का हर्जाना डोंगशिंग ग्रुप भुगत पाएगा? जी सही कहा। डोंगशिंग ग्रुप को इस स्कैंडल की कोई परवाह है या नहीं? ये सब इंटरनेट पर फैली हुई अफवाहें हैं, इसका असली जिंदगी में कोई ताल्लुक नहीं। मिस जोंगलिंग का बेटा असल चूमो के बहुत ज्यादा करीब है, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि उसका असली बाप कौन है? डोंगशिंग ग्रुप इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेके चलेगा भी या नहीं? अगर आप लोगों को मेरे और जोंगलिंग के बारे में जानने का इतना इंटरेस्ट है तो बता ही देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे परमिशन दी जाए कि मैं सब कुछ सबको बता सकूं। रुक जाओ। मिस्टर हान, ये तो डोंगशिंग ग्रुप के डायरेक्टर है ना, हान डोंगले। मैं दोबारा दोहराता हूँ, ये प्रोजेक्ट स्टक विद यू हम सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट का विड्रॉल नहीं करेंगे, बल्कि इसे और ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम इसमें और पैसे इन्वेस्ट करेंगे और इसमें अहम किरदार अदा करेंगे स्टार चूमो। तो आप मीस स्कैंडल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डोंगशिंग ग्रुप पूरी तरह से इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इसकी असली ओनर को हम खास तौर पर दावत देंगे कि वो इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लें और क्रिएटर्स की रहनुमाई करें। वो कॉमिक कैरेक्टर के बारे में मजीद जानती हैं, इसीलिए मिसेस जोंग और मिस्टर चामू के दरमियान एक मुआहिदा होगा। स्कैंडल की कोई परवाह नहीं है आपको? कौन सा स्कैंडल? अगर दोबारा किसी ने किसी किस्म की भी कोई अफवाह फैलाई और मेन कैरेक्टर्स के खिलाफ कुछ कहा तो इसका हमारे प्रोजेक्ट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसकी सारी जिम्मेदारी डोंगशिंग ग्रुप करेगा। मिस्टर हार्ड, रुकिए मिस्टर हार्ड, आपने कहा था कि आप इस कॉमिक की कॉपीराइट छोड़ रहे हैं। एक कार्टूनिस्ट मम्मी और एक स्टार के दरमियान अफेयर इस हफ्ते का ट्रेंड था। हमारे पैसे भी बच गए और प्री प्रमोशन भी हो गई। ये हमारे लिए बहुत अच्छी डील थी, हम इसे ऐसे कैसे जाने देते? वैसे आपका शुक्रिया। मैं भी इनका बहुत शुक्रगुजार। मुझे लगता है जिस तरह मिस्टर हान ने एक्सप्लेन किया है, ये अफवाहें भी बंद हो जाएंगी। अपनी औकात मत भूलो, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। बस बहुत हो चुका, अब इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। जरा रुको, तुम ले जाओ मुझे। मैं? इस सॉन्ग आपको कोई मसला है क्या? प्लीज रास्ते से हट जाएं।
हेलो मिस्टर हान। जोंग अभी भी उसे क्यों बुला रहे हो? अगर मिस्टर हान वक्त पर नहीं आते तुम्हारा करियर तबाह हो जाता। मैंने उसे नहीं कहा था। तुम और जोंगलिंग एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दो। लेकिन क्यों? केल, मुझे बताओ, तुम चुमो को कब से जानते हो? अगर तुम मुझे बता दोगे मैं ये सारी कैंडीज तुम्हें दे दूंगी। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे कैंडी नहीं चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे भड़का नहीं सकते। मैं आपको नहीं जानता तो कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे क्या तुम्हें याद नहीं कि हम अंकल हान के ऑफिस में मिले थे? वो कोई अंकल नहीं है, वो मेरे हैंडसम डैड है आंटी। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, मेरी बात कान खोल के सुन लो। वो तुम्हारे डैड नहीं है, मेरा होने वाला हस्बैंड है। बहुत बुरी है आप। केल, देखो मामा आपके लिए क्या लेकर आई। केल, मामा, मुझे ये बुरी आंटी बिल्कुल भी नहीं पसंद। केल अच्छे बच्चे बनो, हम आ गए हैं, आप डरो मत। भैया केल, क्या आप मेरे साथ नीचे जाकर खेलोगे? केल, जाओ जाकर खेलो, मैं थोड़ी देर तक तुम्हें लेने आती हूँ, ठीक है? ठीक है मामा। हाँ, पहले हम उस तरफ जाएंगे, ठीक है? नाइस एनवायरनमेंट। वीआईपी वार्ड डोंगले ने अरेंज किया है क्या, या फिर सैया जी ने? अपने काम से काम रखो। हम काफी पुराने दोस्त हैं, तो मुझे तो तुम्हारे बेटे का पता लेने आना चाहिए था ना। हाँ, सच में बहुत प्यारा दिखता है। वैसे तुम्हें काफी बुरा लगेगा ना अगर वो अचानक से मर गया तो। मैं वापस बस अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। तुमने वादा किया था ना कि तुम डोंगले की जिंदगी में दोबारा नहीं आओगी। 6 साल पहले तुमने वादा किया था कि तुम डोंगला का ख्याल रखोगी, लेकिन अभी भी वो व्हील चेयर पर है। अब मैं उससे मिली ही एक एक्सीडेंट था। मैं कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हारा पता हाँ, ये बेहतर होगा अगर इससे दूर रहोगी तो, वरना तो तुम्हारा प्यारा बेटा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। अरे आखिरी बार कह रही है, अगर दोबारा तुमने मुझे धमकाने की कोशिश की तो तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। ज़मीन, तुम ये क्या क्या कर रही हो? 6 साल पहले 6 साल गुजर गए, क्यों ना कुछ पूछा ही जाए। मेरा वहाँ पहाड़ों में फंसना, डोंगलाई का वहाँ आना और वहाँ ही डोंगलाई का एक्सीडेंट भी हो जाना, और मेरा एक घर में फंसना, कि ये सब इत्तेफाक है। मैं तुम्हें मारना चाहती थी। मैं डोंगले को सच में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। सच में मेरा यकीन। तो वो तुम ही थी। फिर तुम्हें पता चल भी गया है तो तुम्हारी बात का यकीन कौन करेगा? और साबित कैसे करोगी कि वो मैं थी? डोंगले सिर्फ मेरा है। अगर तुमने उसके आसपास भी भटकने की कोशिश की तो तुम मर जाओगी। क्या तुम्हारा बेटा जिससे तुम बेतहाशा मोहब्बत करती हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक्सपोज नहीं करूंगी। मैं बस यहाँ अपने बेटे के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आई हूँ। अगर तुम मुझे तंग नहीं करोगी तो मैं तुम्हें एक्सपोज नहीं करूंगी। तुम जा सकती हो। एक बात याद रखना, मेरी नजरें 2400 घंटे तुम्हारे ऊपर है। सब पता चलता है मुझे जो तुम करती हो।